सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और रणथंभौर दुर्ग में टाइगर के बाद अब भालू की दहशत से श्रद्धालु बेहद खौफजदा हैं। शनिवार को रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग के रास्ते पर दुर्ग के अंधेरी पोल से अचानक एक खूंखार भालू दौड़ता हुआ श्रद्धालुओं की ओर आ धमका। खूंखार भालू जब दुर्ग में श्रद्धालुओं की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दिया तो भालू को देखकर श्रद्धालुओं की रूह कांप गई और तेजी से भाग करके श्रद्धालुओं ने अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि श्रद्धालुओं की संख्या इस दौरान ज्यादा नहीं थी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप इसी दुर्ग के पास की तस्वीर है। मंदिर के पास का ये क्षेत्र है जहां पर अचानक से भालू जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे उनकी तरफ आ धमका और ये आप देखिए कैसे भागते हुए वो आता है। जो श्रद्धालु जिस तरफ थे वहां पर ये भालू भागता हुआ दौड़ता हुआ आता है, ये आप देखिए। और इसके ठीक सामने यहां देखिए आप जहां श्रद्धालु उस वक्त मौजूद थे उन्हीं की तरफ ये भालू आता हुआ, ये आप देखिए। लोग वहां से अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। हालांकि भालू जो है दूसरी दिशा में भाग जाता है, वहां से चला जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ भी आप देखिए तो लोग आपको वहां पर नजर आएंगे। कुछ लोग उस दुर्ग की दीवार के ऊपर खड़े हुए थे और ये सब देख रहे थे, लेकिन भालू आता देख लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में चल रहे घमासान के बीच बीजेपी ने जन जागरण अभियान का आगाज किया और भीलवाड़ा में जन जागरण अभियान के मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर खुलकर हमला बोला। पूर्व मंत्री ने कहा कि वक्फ की आड़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने 30,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ऐसा नैरेटिव सेट करना चाह रहा है जिससे देश में माहौल खराब हो। पहले भी 3 तलाक और सीए कानून का विपक्ष ने विरोध किया। उनके लिए देशहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है। जिस प्रकार से कांग्रेस के एक नहीं ऐसे सैकड़ों नेता है जिनका काम ही है कि वक्त की संपत्ति का बोर्ड लगा के और उसके ऊपर काबिज हो जाना। इसमें कांग्रेस के ही नहीं दूसरे भी मुस्लिम नेता है वो भी यही काम कर रहे हैं। आज चाहे खड़गे हो तो वो भी सबसे बड़ा लुटेरा जमीन का वक्त की संपत्ति का। आज जो ओवैसी है वो भी इस वक्त की संपत्ति का बड़ा लुटेरा। ऐसे कई मंत्री पूर्व के हैं वो भी बड़े लुटेरे जमीन के। और वक्त की संपत्ति जो अल्लाह के नाम दान कर दी उस संपत्ति पर ये अधिकार करके बैठे हैं। तो ये लोग अब समझ चुके हैं और इसलिए आज इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा भी आप देख रहे हैं कि हमारे वो सभी जगह जाकर जन जागरण का काम कर रहा है। वहीं झालावाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है। हालांकि पूरे जिले में जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर पीने का पानी पहुंचाने की बात लंबे समय से होती आई है, लेकिन योजना का लाभ लोगों तक बहुत धीमी गति से लोगों तक पहुंच रहा है। और झालावाड़ के अकलेरू मार्ग पर मुख्य रोड के किनारे लगभग 550 घरों की आबादी वाला गांव अक्तास इन दिनों गंभीर पेयजल समस्या से जूझ रहा है। गांव में फिलहाल 2 वाटर पॉइंट हैं जहां से पूरे गांव के लोग पानी भरते हैं। ऐसे में 2 घंटे तक आने वाली पेयजल सप्लाई लोगों के लिए पूरी नहीं पड़ती और अधिकांश लोग पीने के पानी से वंचित रहते हैं। इधर उधर से पानी भरकर लाते हैं। गांव में करीब 200 से ज्यादा घरों में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन डाल दी गई है, लेकिन आज तक उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी है। वहीं आधे से ज्यादा गाँव अभी पाइपलाइन से वंचित हैं और उनके घरों में जल जीवन मिशन का पाइप पहुंचा ही नहीं है। घर में तो मेरे घर नलची नहीं लगी हमारे तो क्यों नहीं लगी, क्या कारण है? क्या पता अब सबके तो लग रहे हैं, आपको क्यों नहीं लगा? क्या पता हमको। अच्छा, जिनके लगे उनके पानी आया क्या? नहीं आया। तो कितने चक्कर पानी भरती हूँ यहाँ से? मैं तो 2 बेवड़ा भरू, मेरे तो घर न कुड़ी है साहब। तो अब क्या क्या चाहते हो? पानी की समस्या है साहब। 8 दिन में 15 दिन में आता है नल। 8 दिन 15 दिन में नल आता है? हाँ। तो अब अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अब गर्मी और तेज हो जाएगी थोड़े दिन में और कम हो जाएगा अभी और कम हो जाएगा। हाँ। परेशानी होती है। हाँ, परेशानी अब कद बेलदारी पे जाऊँ मैं। तो क्या मांग करते हो सरकार से? पानी की समस्या हटानी चाहिए, हमारे घर में नल लगना चाहिए। अनुमानों का 70% हुआ अभी तक। तो घरों में पानी तो आने नहीं लगा अभी? बिल्कुल एक बूंद भी नहीं आया सर। तो ये गांव के जो लोग इतना परेशान हैं, इनकी समस्या को लेकर आपने कभी बात की ऊपर? हमने लेटर पैड पे कई बार लिख के दे दिया अधिकारियों को। घर में नल लगे हुए? कहाँ से भरते हो पानी फिर? कितने चक्कर लगाते हो? 10-15। तो सरकार से क्या मांग करते हो?
पानी की समस्या ही है। पर कभी एक दिन में आ रहा, कभी 2 दिन 8 दिन लग जाए, कोई नहीं गारंटी। अच्छा, सरकार ने वादा किया था घर घर में नल लगाएंगे, लगे क्या? नहीं, तो ये जब से इस गांव में आए नल आया नहीं, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया नल। तो अब नलची लगी घर में? नहीं लगी, अभी भी नहीं लगी। तो अब पानी कहाँ से भरते हो? यहाँ से भरता, यहीं से भरते हो? घर कितना दूर है यहाँ से आपका? नरा दूर हो वहाँ। जल जीवन मिशन में यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ केंद्र सरकार थी। अब केंद्र ने पैसा भेजने के बाद भी इन्होंने दूसरी योजना में उसका पैसा लगा दिया और कई इस योजनाओं को बदनाम करने की कोशिश की कांग्रेस सरकार ने। अब वापस इसमें वृद्धि करते हुए 2029 तक बढ़ाई है, 28-29 तक। तो ये कार्य निश्चित रूप से सही समय पर होगा। और उदयपुर में राजस्थान यूथ कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजन चल रहा है, जिसमें युवाओं को नेतृत्व, उद्यमिता और सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। 25 से 27 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें कक्षा 8 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सत्रों में वक्ताओं ने अपने अनुभव भी इस दौरान साझा किए हैं। और साथ ही साथ यहाँ कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा बेहतर संवाद स्थापित किया जाए। वहीं स्टार्टअप, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया जैसे विषयों पर विद्यार्थियों ने चर्चा की है। प्रतिभागियों ने कार्यशालाओं और पैनल चर्चाओं के माध्यम से अपनी क्षमताओं को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की है। वहीं इस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने राजस्थान यूथ कॉन्फ्रेंस में विद्यार्थियों के साथ अपने विचार साझा किए।